कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं खोटा का सेकंड चैप्टर लेकर आई हूँ। जो हम लोगों का कहानी संग्रह चल रहा था, जो मैंने पहले कराया है छाहियर, और आज है बोनिकलोर। उसका सेकंड का स्टोरी है बोनिकलोर। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कहानी क्या है, समझाऊंगी थोड़ा बहुत। जितना मुझे समझ में आया है वो मैं आप तक समझाऊंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगा और पसंद आएगा वीडियो। क्योंकि आपको इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई है छाहियर, ये बहुत काफी लोगों को पसंद आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कहानी क्या है? बोनिकलोर मतलब वन का आंसू, जंगल का आंसू। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जंगल का, क्योंकि जंगल क्यों रोता है, क्यों आंसू उसका आता है। तो ये जो भी किया गया है ये मानव के द्वारा ही किया गया है। तो इसमें कौन रो रहा है? तो इसमें जंगल भी रो रहा है और जंगल के लोग भी रो रहे हैं, ठीक है, इस कहानी में। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। जो खोटा का आपका जो सिलेबस है उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, हिंदी में अगर आप किसी भी चीज को अपने लैंग्वेज में अच्छे से समझ जाते हो तो आपको वो समझने में दिक्कत नहीं होता है। जैसे मेन ये कहानी का क्या रहा है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो थोड़ा सा आप कहानी को पढ़िएगा, एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा तो आपका वो अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? जंगल का आंसू। इसमें आंसू किसका आ रहा है? तो फॉरेस्ट का आ रहा है और प्लस ह्यूमन का आ रहा है, ठीक है। क्यों आता है दोनों का वो मैं आज बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग जो मेन जो होता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है? लेखक कौन है? चितरंजन महतो चित्रा। हाँ, जो छाहियर है उसमें आपका 10 कहानी दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से ये सेकंड कहानी है और राइटर एक ही है, चितरंजन महतो चित्रा। तो अगर पूछा जाएगा चित्रा कौन है, क्या नाम है, तो आपको चितरंजन महतो चित्रा याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं कौन सी किताब से लिया गया है, तो छाहियर, ठीक है, छाहियर। और आपको अच्छे से इसका नंबरिंग आपको अच्छे से याद रखना है, कौन कितने नंबर पे कहानी है। मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। तो मानवीकरण होता क्या है ये आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि जंगल रो रहा है, तो हम लोग जंगल को रोते हुए तो नहीं देखते हैं। क्या हम लोग को दिख रहा है कि जंगल रो रहा है? जंगल का आंख है, आंसू दिख रहा है, कुछ हम लोग को पता नहीं, लेकिन हम लोग उसको एक मानव की तरह देख रहे हैं कि जंगल रो रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग उसको उस नजरिए से देख रहे हैं कि पर्सोनिफिकेशन हुआ, मानवीकरण हुआ। मतलब किसी भी निर्जीव चीज को, या जिसमें कोई कुछ नहीं है वैसा, सजीव हो निर्जीव हो, उसको हम लोग, निर्जीव चीज को हम लोग सजीव में मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर किसी चीज को हम लोग देख रहे, टूटा हुआ घर है, ठीक है, तो कहेंगे देखिए वो घर कितना दुख व्यक्त कर रहा है। तो घर तो व्यक्त नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने उसमें वो जान डाल दिया। तो ये होता है आपका पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। वन का दिखा रहा है पर्सोनिफिकेशन, जंगल का जो है वो उसका मानवीकरण कर रहा है। अब इसका कहानी का मूल भाव क्या है? तो मूल भाव ये है, पर्यावरण सुरक्षा है, ठीक है, वन का बचाव है, मतलब जंगल का बचाव है, और अवैध कटाई से रोकने का ये मेन मैसेज देता है ये स्टोरी। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। कोई भी एक ऑप्शन रहेगा या तीनों ऑप्शन रहेगा, चौथा भी ऑप्शन रहेगा। अब पूछेगा कि बोनिकलोर का कहानी का जो मूल भाव था वो क्या था या क्या नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इधर। अब हाँ, जंगल क्यों होता है? तो एक जो आदमी जो अपने स्वार्थ के लिए जो करता है, जैसे कि उसको पलंग चाहिए तो लकड़ी लेने कहाँ जाएगा? जंगल जाएगा। उसको घर चाहिए तो उसके लिए कहाँ जाएगा? जंगल जाएगा। मतलब उसको अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो जंगल को तहस नहस करता है। कौन करता है? आदमी करता है। तो आदमी ये भूल जाता है कि अगर हम किसी का घर तोड़ेंगे तो जिसका घर टूटा है वो हम लोगों के पास आएगा। तो होता क्या है कि देखिए, जैसे ये जंगल है आपका, ठीक है, ये आदमी है, ये इसको नष्ट करेगा। तो इसमें जो भी इससे इस पे डिपेंड जो भी प्राणी रहता है, जीव जंतु रहता है, वो क्या करेगा? वो आदमी के पास आएगा। ये तो अभी से समझते हैं। तो जंगल में क्या होता है, जो जितने जीव जंतु जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो गांव की ओर आते हैं और वो तहस नहस करते हैं। तो गांव के लोग भी बहुत रोते हैं, मतलब उदास रहते हैं, अपने दुख व्यक्त करते हैं कि आज हाथी आ गया, ये कर दिया, ये तहस नहस हो गया, वो हो गया। और जंगल भी रो रहा है वहां पे कि इतना हम लोग का जंगल खत्म हो गया। बस आप ना वो दुख व्यक्त कर रहे थे, दोनों का दुख ना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ गलती किसका है? तो मानव का गलती है। क्यों? आदमी है वो अपने स्वार्थ के लिए सब करता है, और जिसका जो है पर्यावरण को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है, और इसके कारण मनुष्य को भी भुगतना पड़ता है। अब वन को बचाने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है? तो वन विभाग बना रही है, ठीक है, वन विभाग बना रही है सरकार। दूसरा क्या कर रही है? सिपाही का बहाल कर रही है। देखिए, वन बनेगा तो कोई देख रेख करने वाला होना चाहिए, तो उसके लिए सिपाही का बहाल हो रहा है। अब आते हैं, गांव को प्रोत्साहित कर रही है, गांव के लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप जो है वो पर्यावरण को बचाइए। पर्यावरण का क्या इंपॉर्टेंस है वो सरकार बता रही है सब लोगों को। क्यों साफ सफाई जरूरी है वो बता रही है, लोगों को अवेयर कर रही है। बिकॉज अवेयरनेस होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो लेकिन आप में अवेयर नाम कोई चीज नहीं है, तो आपको पढ़ाई लिखाई कोई काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है। आप अगर कुछ थोड़ा सा ही पढ़े हो और उसको आपको अवेयर, बहुत किसी चीज के प्रति अवेयर आप रहते हो कि सफाई साफ सफाई का आपका क्या इंपॉर्टेंस है, भोजन का क्या इंपॉर्टेंस है, पोषण का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आपको ये पता है तो
सही मायने में आप अच्छे पढ़े लिखे लोग, ठीक है। तो गांव के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दुख व्यक्त कर रहा है, कौन कर रहा है, वन कर रहा है, और वहाँ वन के आदमी लोग कर रहे हैं, जो मनुष्य वहां पे रहते हैं वो कर रहे हैं। तो इस कहानी का मूल भाव ये निकलता है कि हम लोगों को अपने स्वार्थ की खातिर जो जंगल को हम लोग तहस नहस करते हैं, तो जो जंगल के जो भी वहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, जीव जंतु या हमारे पर्यावरण में दूषित होगा, वो हम लोग को ही सहना पड़ेगा। तो हम लोग व्यथा लेके कहाँ जाएंगे और जंगल कहाँ जाएगा व्यथा लेके। तो इस कहानी का यही मूल भाव है कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, तो हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश से भी जान जाते हैं। पर्सोनिफिकेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर हो रहा है, नेचर का पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है। इन दिस स्टोरी शोज द रियल पेन ऑफ नेचर विच क्रिएटेड बाय ह्यूमन। जो मनुष्य के द्वारा जो क्रिएट किया हुआ है जंगल को नष्ट करना, वो क्या कर रहा है इसमें कहानी में, वन का जो है जंगल का सही दर्द दिखा रहा है इस कहानी के द्वारा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।